हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक चोडोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार परफ्यूम के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि मैं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करता हूं और उनके लिए फॉर्मुलेशन बना करके देता हूं। और उसके अलावा अगर आप लोग भी चाहते हो अपने ब्रांड के लिए फॉर्मुलेशन बनाना तो वो भी मैं करके देता हूं। और उसके साथ ही मैं बेसिक लर्निंग, यानी कि अगर आप सीखना चाहते हो या कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। तो वो सारी सर्विसेज हैं। लेकिन जब ये सारी सर्विसेज मैं देता हूं तो बहुत लोगों से दिन में बात भी होती होगी और होती ही है। जो लोग मेरे पास हैं, बात करते रहते हैं व्हाट्सएप पर, उनको पता है कि कितने ज्यादा मैसेजेस रहते हैं मेरे पास जिनका जवाब देना होता है। बहुत ठीक है, एक एक करके मैं देता हूं। लेकिन उसके साथ ही मुझे पता चलता रहता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो मार्केट का डेटा मुझे मिलता रहता है। तो इस टाइम पर पिछले 1-1.5 महीने से मेरे पास जो सबसे हैवी डिमांड आ रही है फॉर्मूला बनाने की, बड़े ब्रांड हो या फिर छोटे स्तर पर व्यापारी हो जो बिल्कुल अपना बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, उन सभी लोगों की मेरे पास सबसे ज्यादा, और ये सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है, नॉट पाकिस्तान और इधर कहीं भी बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही कार परफ्यूम की। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कार परफ्यूम जब हम बनाएंगे तो किन किन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होगा। या आप मुझसे फॉर्मूला बनवाओ या किसी और परफ्यूमर से वो फॉर्मुलेशन बनवाओ, तो किन किन पैरामीटर्स पर हमें ध्यान रखना होगा और क्या क्या वो मार्केट के गैप हैं जिन्हें हम लोग फिल करके एक नया कार परफ्यूम डिजाइन कर सकते हैं, जिसकी मार्केट में हैवी तरह से डिमांड भी है लेकिन कमी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार परफ्यूम डिजाइन करने से पहले हमें किन पैरामीटर्स के ऊपर बात करनी होगी, किन पैरामीटर्स को हमें चेकआउट करना होगा और कितनी लेयर के ऊपर हमें परफ्यूम बनानी होगी। लेयर का मतलब परफ्यूम बनाने की जो लेयरिंग होती है टेक्निक, उससे नहीं है। लेयर का मतलब यह है कि जब हम कार परफ्यूम डिजाइन करेंगे तो परफ्यूम बनाने के लिए, यानी जो उसका कंपाउंड होगा वो बनाने के लिए हम लोग किन पैरामीटर्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है और वही गाइड मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ। चाहे आप एक बड़े ब्रांड हो या फिर आप अभी बिल्कुल स्क्रैच से न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये पैरामीटर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो जरा सा भी इंटरेस्टेड हो इस फील्ड के अंदर तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, आखिर में एक फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों को और किसी वीडियो में या पूरे YouTube के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। फर्स्ट टाइम पे होने वाला है YouTube के ऊपर कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो वो पैरामीटर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रेग्रेंस कोई भी हो, चाहे वो कार परफ्यूम हो, अतर हो, कुछ भी हो, हमारे मूड को लिफ्ट करने का काम करती है और हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। ये होता है मेन फ्रेग्रेंस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जब भी हम कार परफ्यूम डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा मूड के ऊपर। कि एक इंसान, सपोज करो जब भी कोई फ्रेग्रेंस को डिजाइन करो तो अपनी आंखें बंद करके एक इमेजिनेशन किया करो कि अगर कार परफ्यूम हो और मैं खुद अगर कार चला रहा हूं या कोई दूसरा बंदा चला रहा है तो वहां पर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो आप अपने सेंट के साथ में। चाहे वो कार के लिए हो, परफ्यूम के लिए हो, डीओ के लिए हो, या जो भी चीज आप बना रहे हो, इंपैक्ट क्या क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल फोकस करेंगे हम लोग मूड लिफ्टिंग के ऊपर, यानी कार के अंदर जो एक इंसान बैठ करके कार ड्राइव कर रहा है उसका मूड ऐसा ना हो कि एकदम लेथार्जिक मोड में चला जाए, वो एकदम ऐसा हो जाए कि लेजी हो जाए कार के अंदर, कि हैवी ड्राइविंग जब करनी हो तो वहां पर उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सके वो चीज। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले एक ऐसी डिजाइन करेंगे फ्रेग्रेंस का जो मेन फोकस होगा, वो कोर फोकस ये होगा कि जो परफ्यूम है, जो सेंट है, वो ऐसी हो कि हमें जब भी वो स्नीज हो, यानी कि जब भी हमारी नाक में वो डिफ्यूज करके स्मेल पहुंचे तो वो हमारे माइंड को शार्प करे, ना कि रिलैक्स करे। बहुत से लोग कार परफ्यूम में लेवेंडर का यूज करते हैं, हालांकि लेवेंडर
लेवेंडर का यूज इसलिए किया जाता है कि एक कार के अंदर सूथिंग और रिलैक्स वाला मोड हो, लेकिन सूथिंग और रिलैक्स वाला मोड कहीं ना कहीं हमें माइंड को लेवेंडर कंट्रोल भी करता है। पिछली अगर आप लोगों ने मेरी बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर है अरोमापैथी, जिसमें लेवेंडर के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में बात करी हुई है कि लेवेंडर क्या कर सकता है, एक आपके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो वो सारी चीजें वहां पर आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो आपको पता होगा मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की जगह पर लेवेंडर का हैवी यूज क्यों होता है, किस लिए होता है। तो उसका यूज ना करके हम लोग सेंट को थोड़ा सा सिट्रसी, फ्लोरल और मिंटी फ्रेग्रेंस की तरफ टर्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो कार के अंदर ड्राइव कर रहा है उसका मूड हर टाइम पे लिफ्ट हो, ना कि लेथार्जिक मोड में जाए। तो पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा फोकस ये रहेगा कि इतनी ज्यादा अपलिफ्ट करने वाली भी ना हो कि वो ना आपके नोज में, जिसको हर एक को हाई फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, बहुत से लोगों को माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद होती है, तो इस वजह से वो फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा शार्प भी ना हो कि आपके सर में दर्द पैदा कर दे और आपको कार ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक कार ड्राइव करने वाला जो बंदा होता है, सबसे पहले वो देखो, सपोज करो कोई जरूरी नहीं है कि उसको एक सूथिंग वाली हाईवे मिल जाए और वो कार अपनी चला रहा हो, ट्रैफिक भी होता है, हजारों चीजें होती हैं ड्राइविंग में। तो माइंड को एक डायरेक्शन होना चाहिए कि वो उसके माइंड में वो फ्रेशनेस तो रहे पर वो सूथिंग फ्रेशनेस हो। इसके लिए हम लोग लेवेंडर का भी यूज करेंगे, लेकिन क्वांटिटी को मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर वनीला के साथ, सैंडलवुड के साथ, सेडारवुड के साथ ब्लेंड करके एक ऐसा ब्लेंड तैयार करेंगे जिससे कि एक शार्पनेस तो रहे पर वो एक सूथिंग शार्पनेस रहे, और इतनी भी ज्यादा सूथिंग ना हो कि वो ऐसी वाइब देने लगे जिससे कार ड्राइव करने वाले को नींद आने लग जाए, या फिर ऐसी भी शार्प ना हो कि उसके सर में दर्द पैदा हो जाए। तो ये दो पॉइंट हो गए जिनके ऊपर मेन फोकस रखना है हमें कार परफ्यूम को डिजाइन करने से पहले। दूसरा पॉइंट, हमें इस फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा जो आपके पर्सनालिटी को इनहेंस करे, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड को शो करे। वो फ्रेग्रेंस एक ऐसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, एक ऐसी इंप्रेशन वाली फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जिसका इंप्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक मेमोरी क्रिएट करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मेमोरेबल फ्रेग्रेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि फ्रेग्रेंस कनेक्ट करने वाली हो किसी इमोशन के साथ में। तो ऐसे इमोशन क्रिएट करने वाली फ्रेग्रेंस को हम लोग डिजाइन करेंगे कि ये किस तरह से होता है, इमोशन से कनेक्ट प्लस सूथिंग प्लस एक एनर्जेटिक। ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक के अंदर अरोमापैथी वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करी हैं, बताई हुई हैं। उसको पढ़ करके आप लोग सीख सकते हो अगर डिटेल में जानना है तो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलती हैं बुक के अंदर जिसको आप लोग सीख सकते हो। बहुत ज्यादा महंगी बुक नहीं है, सिर्फ 500 रुपए की आती है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उस चैप्टर को तो ये वीडियो को वो आसानी से समझ पाएंगे। तो किसी भी फ्रेग्रेंस को डिजाइन करने से पहले उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ पर इमेजिन करके चल रहा हूँ कि एक इंसान अगर कार ड्राइव कर रहा है या मैं खुद भी कर रहा हूँ तो वो ऐसी ना हो कि ऐसी शार्प हो कि कार के अंदर बैठते ही कुछ टाइम के बाद वो फ्रेग्रेंस मेरे दिमाग में दर्द पैदा कर दे, या फिर ऐसी रिलैक्स वाली भी ना हो, लेवेंडर का हैवी यूज किया जाए ताकि वो मुझे वहां पर नींद आने लगे कार चलाते चलाते, ऐसी भी ना हो। और कभी भी कार चलाने में हजारों सिचुएशंस आती हैं, ट्रैफिक होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। एक ऐसी फ्रेग्रेंस हो जो हमारी मेमोरी क्रिएट करे, हमें इमोशंस के साथ कनेक्ट करे, एक सूथिंग, एक डिफ्यूज होने वाली, धीरे धीरे डिफ्यूज होने वाली एक फ्रेग्रेंस हो जो बहुत ही खूबसूरत खुशबू के साथ बन करके निकले। उसके लिए जरूरी है हमें राइट डिफ्यूजर ऐड करने की, जो कि फ्रेग्रेंस को सही से डिफ्यूज करे, ना कि इम्बैलेंस करे। यानी कि उसके अंदर जितने भी आपने फ्रेग्रेंस या फिक्सेटिव्स ऐड करे हैं तो उनको वहां पर कोई स्प्रे नहीं हो रहा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ निकाले, एक साथ डिफ्यूज करे, ना कि किसी सेंट परफ्यूम की तरह, स्प्रे की तरह कि जब आप स्प्रे करते हो तो टॉप नोट पहले आता है, फिर मिड नोट आता है, फिर बेस नोट की बारी आती है जो लॉन्जेविटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए कि ओवरऑल जो सेंट है हमारी वो सही तरीके से इस तरह से डिफ्यूज हो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ वहां पर हवा में वेपोरेट हो। उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कार परफ्यूम के अंदर
जितने भी ब्रांड्स इंडिया के अंदर एक्टिव हैं, बाहर की मैं बात नहीं बता सकता आपको, जो भी ब्रांड्स यहाँ इंडिया के अंदर एक्टिव है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी काम नहीं करते कि कार परफ्यूम के अंदर एक चीज, ये सपोज करो कार एक ग्लास बंद होती है, अंदर पैक्ड होती है, सन रेज अंदर आती रहती हैं और सन रेज सेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है और डैमेज करती है। तो जिसकी वजह से आप चाहे वैक्स परफ्यूम बनाओ, चाहे स्प्रे परफ्यूम बनाओ, चाहे हैंगिंग परफ्यूम बनाओ, वो जल्दी खराब होता है। तो हमें कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करना होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना होगा जिसकी वजह से सन रेज या कार के अंदर, आपने सपोज करो कि कहीं पर एक बहुत ज्यादा धूप है, वहां पर कार को पार्क करना पड़ गया, तो ऐसी जगह पर कार के अंदर हीट बनती है। अभी नहीं, समर के सीजन में जब कार का डोर खोलते हो तो डायरेक्ट अंदर बैठने का मन नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी ज्यादा हीट को भी वो झेल पाए और उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिस्टर्ब ना हो कि सेंट पूरी तरह से डैमेज हो जाए और आपको वापस से सेंट दूसरी लगानी पड़े या स्प्रे करना पड़े, या हैंगिंग है तो उसको चेंज करना पड़े। वो खराब नहीं होना चाहिए। वैक्स परफ्यूम के साथ सबसे ज्यादा और हैंगिंग परफ्यूम्स के साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कभी भी समर में जब आप कार को ऐसी जगह पे पार्क कर देते हो तो जो कार के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस डिफ्यूज हो रही है तो सनरेज उनको तो डैमेज करती ही हैं, उसके साथ ही साथ जो हैंगिंग परफ्यूम के अंदर आपका सेंट है या फिर आपका वैक्स के अंदर जो सेंट है उसको भी डैमेज करती हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्प्रे रखते हो तो कार में कभी कभी हैंड रेस्ट के नीचे वो होती है, स्पेस होता है या कहीं पे बंद स्पेस होता है, वहां पर अगर आपने रखा है तो शायद वो बच जाए, लेकिन जरा से भी अगर वो बाहर होता है तो हीट की वजह से कार स्प्रे भी डैमेज हो जाता है। तो हमें उन केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव का भी यूज करना होगा जो कि हीट और सन रेस को बर्दाश्त कर सके और मॉलिक्यूल्स को डैमेज ना होने पाए। तो इन सारे पैरामीटर्स के ध्यान रखते हुए डिजाइन करते हैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस कंपाउंड को जो कार परफ्यूम में चाहे आप हैंगिंग में यूज करो, चाहे स्प्रे में यूज करो, या फिर आप उसे वैक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। वैक्स बनाना बहुत आसान होता है। किसी और वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं कोई और नई वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें वैक्स के ऊपर भी बात करूंगा कि वैक्स कैसे बनते हैं। वैसे यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो भरी पड़ी हैं, आप कहीं पर भी देख सकते हो। वैक्स बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है फ्रेग्रेंस बनाना, तो मैं फ्रेग्रेंस के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों की हैवी डिमांड रही तो फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बनाना शुरू करते हैं अपनी नई फॉर्मुलेशंस को। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपनी फॉर्मुलेशन के ऊपर। अब फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सबसे पहले टॉप नोट हो या मिडल नोट हो या बेस नोट हो, जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं, जब भी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो बेस नोट से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने चीज़ों को ड्रॉपर में भर के रख लिया। यहाँ पर डाइल्यूटेड वर्जन कोई भी नहीं है। अगर आप इसे बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेट करना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके अभी बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सेम फॉर्मुलेशन को बनाओगे, एक बेहतरीन खुशबू, जितने पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे उन सभी पैरामीटर्स को चेकआउट करते हुए जो फ्रेग्रेंस बनेगी उसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। पर हर वीडियो में जब भी मैं फॉर्मुलेशन बनाता हूं तो कुछ लोग कहीं से आ जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर, तो कि ये सब ये चीज ये कलर की नहीं होती, वो कलर की होती है। तो शायद उन्होंने प्योर क्वालिटी देखी नहीं है या फिर डाइल्यूटेड वर्जन अगर मैंने यूज किया है वहां पर तो उन्हें वो चीजें समझ नहीं आती। पर मैं वीडियो यहाँ पर सैस नंबर और ये नंबर वो नंबर बता के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। मेरा कॉन्सेप्ट इस चैनल के ऊपर ये है कि मैं यहाँ पर छोटे व्यापारी जितने भी हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं, उनको जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाऊं और उनको चीजें एक्सप्लेन करूं, ना कि बड़े ब्रांड्स के जहां पर सैस नंबर और पता नहीं कितनी तरह की चीजें होती हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर सिंपल फॉर्मुलेशन बताता हूँ, सिंपल चीजें बताता हूँ, आसान भाषा में बताता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ पाए और अगर वो चीज रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो करके चीजों को एग्जैक्ट वैसा बना पाए जैसा मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। तो चलो सीधे चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीजों को बनाना शुरू करते हैं। मैंने चीजों को ड्रॉपर में भर के रख लिया है और यहाँ पर 10 ml की फॉर्मुलेशन बनाऊंगा मैं। अब जिसको भी क्रिटिसाइज करना हो वो शौक से कर सकता है, पर चीजें ऐसे ही पड़ेंगी, ऐसे ही जाएंगी। अगर आपने प्योर क्वालिटी नहीं देखी तो एक बार आप मुझसे फिक्सेटिव्स मंगा करके देखो, भले छोटे बैच में मंगा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी में डिफरेंस
कलर को किस तरीके से चेंज करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस नोट बनाने के लिए हम लोग एक यहाँ पर बॉटल ले लेते हैं। 10 ml की फॉर्मुलेशन है। 10 ml में 30% के आसपास हम लोग यहाँ पर बेस नोट को लेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर मिडल नोट पर चलेंगे तो उसकी बात करेंगे। 30% में 10 ml का यहाँ पर लगभग 2 ml हुआ। 2 ml में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 0.6 ml। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस भी स्टार्ट होगा। बेस को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले करियर ऑयल वहां पर डिप्लॉय करेंगे। करियर ऑयल कितना डालेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। 10 ml की फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर करियर ऑयल का बेस, यानी कि जो हम लोग फॉर्मुलेशन 10 ml मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें जो फ्रेग्रेंस होगी वो सिर्फ 2 ml बनेगी और 8 ml जो होगा वो होगा हमारा जोजोबा ऑयल। तो 8 ml यहाँ पर मैं जोजोबा ऑयल ये लेके रखा है मैंने। इसको सबसे पहले ले लेता हूँ और उससे भी पहले यहाँ पर देखो, पहले तो जोजोबा ऑयल मैं ले लेता हूँ, फिर आगे की चीजें डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जोजोबा ऑयल मैं ले लेता हूँ। ये ड्रॉपर 3 ml का होता है। इसको जब पूरा फुल करेंगे तो ये हो गया 3 ml। दोबारा से फिल करेंगे, ये हो गया 3 3 6 ml। अब यहाँ पर 2 ml लूंगा मैं, थोड़ा सा कम, 2 ml, 6 और 2, ये हो गया 8 ml यहाँ पर अपना करियर ऑयल, जोजोबा ऑयल। अब इसके अंदर फ्रेग्रेंस को बनाने से पहले हम लोगों को यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा, एक ब्लेंड, जो कि फिक्सेटिव्स का, सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का एक ऐसा ब्लेंड होगा जो इस फ्रेग्रेंस को, जो मैंने एक पैरामीटर का बताया था आप लोगों को कि धीरे धीरे फ्रेग्रेंस डिफ्यूज होनी चाहिए और सारे के सारे नोट, ऐसा ना हो कि परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो तो टॉप नोट पहले निकल के आता है, फिर हार्ट नोट, फिर बेस नोट। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर चाहिए कि टॉप, बेस और मिड एक साथ डिफ्यूज हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अलग से एक ब्लेंड तैयार करेंगे। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके लिए एक छोटा सा बीकर ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ब्लेंड तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा, जो कि यहाँ पर बेंजाइल सिलिकेट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो 0.5 ड्रॉप डालने के लिए, ये डाइल्यूटेड वर्जन है 10% में, तो इसको मैं यहाँ पर डालूंगा कितना? यहाँ पर मैं डालूंगा 2 ड्रॉप, 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गैलेक्सोलाइड 0.02 ml डाइल्यूट किया है। 50% डाइल्यूट वाला गैलेक्सोलाइड को मैंने इसे और डाइल्यूट किया है। इसे मैं 10% की डाइल्यूशन डीपीजी के साथ करके रखा हूं। तो 0. यहाँ पर 2 ड्रॉप मैं इसको डालूंगा, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना हेडियन। हेडियन को भी मैं डालूंगा यहाँ पर 2 ड्रॉप, ठीक है। ये 30% डाइल्यूट है, यानी कि 10 ml अगर ये मैंने बनाया है तो 10 ml में 3 ml हेडियन है और 7 ml इसमें डीपीजी है। अभी यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं पॉलीसेंटोल को। ये भी डाइल्यूट है। पॉलीसेंटोल 20% डाइल्यूट है, यानी कि 8 ml डीपीजी और 2 ml पॉलीसेंटोल, 1 2, ठीक है। 2 ml इसे मैं ले लेता हूं। अब इथाइल ब्रासिलेट की बारी है। ये जाएगा 10% की डाइल्यूशन है, 9 ml डीपीजी, 1 ml इथाइल ब्रासिलेट, या फिर आप इसे मस्क टी के नाम से भी कह सकते हो। तो ये जाएगा यहाँ पर 3 ड्रॉप, 1 2 3। तो ये अपना एक फिक्सेटिव का छोटा सा एक ब्लेंड रेडी हो चुका है। इसे हम लोग रख देंगे ब्लेंड करके अलग। अब हम लोग चलते हैं अपनी पुरानी फॉर्मुलेशन के ऊपर और यहाँ पर मैं ले आता हूँ अपने ड्रॉपर्स को। तो इसे साइड में रख के ही मैं बनाऊंगा, जाके चीजें आप लोगों को क्लियर यहाँ पर नजर आए। सबसे पहले यहाँ पर यूज करूंगा मैं अम्ब्रोक्सन का। बेस नोट बनाने जा रहा हूँ। अम्ब्रोक्सन
बेस नोट 30% है फॉर्मुलेशन का, यानी कि 2 ml की 30% यहाँ पे डालूंगा मैं, 0.6 ml के हिसाब से चीज़ों को बनाऊंगा। तो अम्ब्रोक्सन यहाँ पर ये डाइल्यूट रखा है 10% के रेशियो पर मेरे पास, 9 ml DPG, 10 ml, ओ सॉरी 1 ml यहाँ पर अम्ब्रोक्सन 1 ग्राम। इसको डाइल्यूट आप लोगों को नहीं करना आता, मैंने अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो में बना करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से डाइल्यूट करेंगे। तो 3 ड्रॉप इसे यहाँ पर यूज करूंगा मैं, 1 2 3। अब बारी आती है ISO ई सुपर की। तो ISO ई सुपर यहां पर यूज करूंगा मैं 4 ड्रॉप को, 4 ड्रॉप। इसके बाद वेटिवर ऑयल, वेटिवर ऑयल को मैंने यहाँ पर डाइल्यूट करके रखा है, 20% की डाइल्यूशन है, यानी कि 8 ml अपना DPG ऑयल और 2 ml यहाँ पर वेटिवर का ऑयल। तो इसके मैं डालूंगा यहाँ पे 2 ड्रॉप, 1 2। ये जो एक ड्रॉप टपक रहा है बाद में, आप लोगों को लग रहा हो इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसकी साइड में ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो हटा देता हूं मैं। उसके बाद आ जाएगा बेंजाइन रेजोनाइड। बेंजाइन रेजोनाइड को मैं यहाँ पर ये रखा है बेंजाइन रेजोनाइड। बेंजाइन रेजोनाइड को यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, 30% की डाइल्यूशन है, यानी कि 3 ml बेंजाइन रेजोनाइड और 7 ml अपना यहाँ पे DPG। इसको मैं 1 ड्रॉप ही यूज करूंगा, 1, ठीक है। ये अपना बेस नोट यहाँ पे रेडी हुआ। अब क्या करेंगे, बेस नोट के अंदर यहाँ पर जो फिक्सेटिव्स का ब्लेंड हम लोगों ने तैयार किया था उसे यहाँ पर मिक्स करेंगे। क्विक फॉर्मुलेशन में दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीजों को बना के, ताकि चीजें वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और आप लोगों को समझ में भी आ पाए। तो ये जो फिक्सेटिव्स का ब्लेंड बना के रखा था उसे मैंने यहाँ पर इसमें मिक्स कर लिया है, ठीक है। देखो इसमें व्हाइट व्हाइट जो हो रहा है ना, अब ये मैच्योर होने के बाद में ये सब सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं बेस नोट के अंदर, अब ये कंप्लीट हो चुका है, फिक्सेटिव जा चुके हैं। अब बारी आती है इसके हार्ड नोट को बनाने की। हार्ड नोट को जब हम लोग बनाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले यूज करूंगा मैं लेवेंडर कि एक वो जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट मैंने क्राइटेरिया आप लोगों से बोला था कि वो होना भी चाहिए और इतना ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि कार के अंदर बैठे हुए शख्स को नींद आने लग जाए। तो अरोमापैथी के अंदर आती है ये चीज। अरोमापैथी आप नहीं जानते तो ई बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, अरोमापैथी किस तरह से काम करती है, हमारे माइंड के ऊपर वो फ्रेग्रेंस किस तरीके से हावी होती है और काम करती हैं। तो यहाँ पर लेवेंडर ले लेता हूं मैं। लेवेंडर को सिर्फ 10% की डाइल्यूशन पे डाइल्यूट करके रखा है मैंने DPG के अंदर। इसको मैं यूज करूंगा 4 ड्रॉप, 1 2 3 और 4। अब मैं यहाँ पर इसमें यूज करूंगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो इसके अंदर एक अर्थी और एक फ्रेशनेस रिफ्रेशमेंट वाली जो चीज होती है ना, वो चीज क्रिएट करेगी टी की एक फ्रेग्रेंस यहाँ पर। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और इसे डायरेक्ट डाल रहा हूँ 3 ड्रॉप, ये डाइल्यूट नहीं है, 1 2 3, ठीक है, ये डाइल्यूट नहीं है। इसके बाद में बारी आती है जैस्मिन की। जैस्मिन का फ्रेग्रेंस ऑयल ये डाइल्यूटेड है 40% का रेशियो पे, यानी कि 4 ml जैस्मिन का ऑयल और 6 ml आपका DPG। इसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा 2 ड्रॉप, 1 2। अब इसके बाद इसको एक हल्का सा मस्की कैरेक्टर देने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट मस्क का यूज कर रहा हूँ। जो अभी फिक्सेटिव में मैंने इथाइल ब्रासिलेट यूज किया था, मस्क टी, वो एक अलग मस्क है, वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पर एक मस्की करेक्टर देने के लिए इसमें व्हाइट मस्क आता है, व्हाइट मस्क का एसेंशियल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एसेंशियल नहीं, सॉरी, व्हाइट मस्क आता है लेकिन व्हाइट मस्क यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर गैलेक्सोलाइड 100% को 30% डाइल्यूशन में यूज कर रहा हूँ। 30% डाइल्यूशन यानी कि 30 ml यहाँ पर, 3 ml यहाँ पर गैलेक्सोलाइड और बाकी का DPG। अब इसको यूज करूंगा मैं 2 ड्रॉप, 1 2। अब इसके बाद मैं सेडार वुड का ऑयल यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। ये रखा है सेडार वुड,
सेडार वुड का एसेंशियल ऑयल है जो डाइल्यूटेड वर्जन है 50%, यानी कि 5 ml यहाँ पर सेडार वुड का ऑयल और 5 ml डीपीजी। इसे मैं यूज करूंगा 3 ड्रॉप 3। अब यहाँ पर एक मुझे ऐसी टोन चाहिए मिड नोट को जो बिल्कुल ओजोनिक नोट हो, यानी कि एक ब्रीज वाली नोट हो। जैसे कि ब्रीज वाली नोट के लिए यहाँ पर, ब्रीज वाली नोट में आप लोगों को कैसे समझाऊं, बिल्कुल जो एयरी नोट होता है, जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर को आप लोगों ने स्मेल किया होगा, उसमें एक ब्रीज वाली नोट आती है। तो वो ब्रीज वाली नोट के लिए यहाँ पर एक ओजोनिक अकॉर्ड मैंने तैयार किया है, जिसमें मैंने हेलियोनॉल को यूज किया है। हेलियोनॉल को बेंजाइल बेंजोएट के साथ में मिक्स किया है 50-50%, ठीक है। और ओजोनिक नोट कंप्लीट कैसे बनाएंगे वो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। और भी केमिकल्स हैं जो जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओजोनिक अकॉर्ड कैसे रेडी करेंगे उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे और वहां पर चीजें बताएंगे। अगर वो बताने में यहाँ बैठूंगा तो ये वीडियो शायद 1 घंटे की हो जाएगी और ये चीजें शायद आप लोगों के दिमाग से निकल जाएं। तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल बता दिया, हेलियोनॉल को मैंने मिक्स किया है, लेकिन हेलियोनॉल के साथ में और भी केमिकल्स गए हैं इसके अंदर। वो पूरी की पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी, तभी आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। तो ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप 1 2। तो यहाँ पर अपना जो हार्ट नोट था वो भी रेडी हो चुका है। अब बारी आती है टॉप नोट की, जो बिल्कुल इसके अंदर एक रिफ्रेशमेंट वाली फीलिंग लेकर के आएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया था, एक मिंटी फील, एक हल्का सा एक ऐसा शार्प नोट जो कि हमारे माइंड को, जैसे अरोमापैथी वाली चैप्टर की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो वो नोट जो होगा ना, टॉप नोट, वो हमारे माइंड को शार्प रखेगा ड्राइविंग करते हुए। लेकिन इसके अंदर जो मिड नोट में ये ब्रीज वाला नोट और ठीक है ओजोनिक नोट और लेवेंडर जो गया है, वो उसको माइल्ड करने का काम करेगा। वो उसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं होने देगा कि कार के अंदर बैठते ही सर में दर्द आपको होने लग जाए। जो पैरामीटर शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो को आपने नहीं वहां पर सही से समझ में आया तो इसे थोड़ा सा पीछे लेकर के जो बैक करो और फिर से चीजों को एक बार सुनो समझो, उसके बाद वापस से आके यहाँ पर इसको देखना। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। क्विक फॉर्मुलेशन है, क्विक चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर टॉप नोट को बनाने के लिए सबसे पहले सिट्रस का यूज करेंगे हम लोग, लेमन, ठीक है। लेमन का ऑयल है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं 2 ml 1 2, ठीक है। इसके बाद बर्गामोट का एसेंशियल ऑयल है, ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है 70%, यानी 7 ml बर्गामोट का ऑयल है, 3 ml डीपीजी है। इसको मैं यूज करूंगा 2 ml 1 2। इसके बाद एक इसमें हल्का सा मैं चाहता हूं अर्थी फीलिंग आए, यानी कि एक ग्रीनी नोट आए, तो उसके लिए यहाँ पर यूकैलिप्टस ऑयल को मैं यूज करूंगा। इसे डाइल्यूटेड वर्जन है, ठीक है। इसको मैं यूज कर रहा हूँ 2%। इसको मैंने 60% के रेशियो में डाइल्यूट करके रखा है, यानी कि 6% आपका यूकैलिप्टस ऑयल और बाकी 4 ml डीपीजी। इसको भी मैं यहाँ पे 2 ml यूज, वो 2 ड्रॉप यूज करने वाला हूँ बस। अब आएगा इसके बाद CO2 जिंजर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है। उसको डीपीजी के अंदर यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, कितना 10 ml में, यानी कि 10 ml डीपीजी में 5 ग्राम एक्सट्रैक्ट जिंजर CO2। 1 ड्रॉप डालूंगा इसे बस, कि बहुत स्ट्रांग होता है ये। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा हेलियोनाल का। हेलियोनाल यहाँ पर यूज कर रहा हूं डायरेक्ट में 3 ड्रॉप 1 2 3, जो इसके अंदर एक एक्वेटिक नोट लेकर के आएगा, एक्वेटिक अकॉर्ड की तरह काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा इसको एक शार्पनेस देने का टाइम है, तो यहाँ पर मिंट के मैंने यूज करना है। मिंट यहाँ पर डाइल्यूटेड है 70%, यानी कि 7 ml मिंट का है आपका ऑयल और 3 ml डीपीजी। इसको मैं यूज करूंगा 2 ड्रॉप 1 2 बस। ये बनके रेडी हो गया है।
अब इसको कोई भी कलर दे सकते हो। ये जो व्हाइट व्हाइट लग रहा है इसको मैच्योरेशन में डालेंगे। जैसे ही ये मैच्योर होगा 3 से 4 हफ्ते के बाद में ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत प्यारी एक फ्रेग्रेंस है। इसको हम लोग वैक्स में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग हैंगिंग बैग में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग स्प्रे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप बनाना चाहो उस तरह से इससे आप कार परफ्यूम बना सकते हो। ये मैंने एक कंपाउंड बना करके आप लोगों को दिखाया। इससे पहले कुछ पैरामीटर्स बताए थे, उन पैरामीटर्स के ऊपर मैंने इसमें चीजें ऐड करी हैं। एक चीज रह गई है, जो एक पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताया था कि सन की यूवी रेज जो है ना उससे इसे प्रोटेक्ट रखना है। और दूसरी चीज, प्रोटेक्शन के बाद जो गाड़ी के अंदर हीट होती है उससे भी हमें बचा के चलना है। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पर यूज करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट है मेरे पास यहाँ पर BHT 20 ड्रॉप में इसे यहाँ पर यूज करूंगा 1 ml। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनेमेट, ये एक ऐसा केमिकल है जो कार की यूवी रेस से इस सारी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि एथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनेमेट जो है ये कार के अंदर जो यूवी रेस आती हैं उससे इस पूरी फ्रेग्रेंस को बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जल्दी इसको डैमेज नहीं होने देगा। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को सेफ रखेगा। तो ये यूज करने वाला हूं मैं 10 ड्रॉप। 10 ड्रॉप। आप लोगों को जानना है ये कौन सा केमिकल था, तो ये था एथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनेमेट। पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। इसको मैं एक डार्क बॉटल के अंदर, ग्लास बॉटल के अंदर रख दूंगा कोल्ड प्रेस के ऊपर, जहां पर ये मैच्योर होगा 3 वीक्स के लिए। उसके बाद इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा तो कोई यूज है नहीं, तो जो होगा इसका वो होगा। पर ये वीडियो में मैंने आप लोगों को चीजें बना करके दिखाई इस तरीके से। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं तरह तरह के, जैसे बैड बैक्टीरिया हो गए, बैड स्मेल हो गई, उनको किस तरह से कवर करना है, तो उसके लिए अलग केमिकल्स यूज होंगे। वो एक अलग चीज हो गई, एक एडवांस लेवल की। वो ब्रांड्स के साथ जब कोलेब्रेशंस होते हैं तो वहां पर वो चीजें वर्क करती हैं। तो इस तरीके की फॉर्मुलेशंस अगर आपको बनवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इन इंग्रेडिएंट्स की बेसिक नॉलेज भी आपको नहीं है और जानना चाहते हो कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, तो उसके लिए मेरी बुक पढ़ सकते हो। और जो पहले क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन सारे क्राइटेरिया को डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी बुक के अंदर अरोमापैथी वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद में आप चीजों को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हो, लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपनी फ्रेग्रेंस को, और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप उन चीजों को अच्छे से पढ़ो और समझो। इस वीडियो के अंदर कार परफ्यूम के ऊपर मैंने कुछ पैरामीटर्स सेट किए, उस पैरामीटर्स के ऊपर मैंने चीजें बना करके दिखाई आपको। जो केमिकल्स मैंने यूज किए, जिस तरह से यूज किए वो मैंने आप लोगों को दिखाया। जो फिक्सेटिव्स यूज हुए वो सारे फिक्सेटिव्स भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लेंड बना करके दिखाया। तो अभी इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला है या कुछ भी पसंद आया है या कुछ भी आपको ऐसा आइडिया मिला जिससे आप कुछ नया कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आइडिया आया है फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कनेक्ट हो करके आप अपनी कंफ्यूजन के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट करेंगे, वहां पर आराम से कॉल के ऊपर बात करके चीजों को डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे क्या कर सकते हो। वीडियो ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करना, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। और अगर फॉर्मुलेशंस बनवाना चाहते हो इस तरह की तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। बुक चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इंटरनेशनल क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के बिल्कुल ऐसे फिक्सेटिव्स जो बिल्कुल किलर फिक्सेटिव्स हैं, जो आपको इंडिया में नहीं मिलते आसानी से, ऐसे फिक्सेटिव्स की क्वालिटी अगर आपको चाहिए, चाहे वो गैलेक्सोलाइड हो, ISO सुपर हो, अमरॉक्सन हो, या जो भी हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करोगे, वहां पर चीजें डिस्कस होंगी, वहां पर चीजों को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।